विद्यार्थियों, आज हम कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक चतुर्थ एवं पंचम का अध्ययन करेंगे। कहानी चल रही है कि शकुंतला दो ऋषि कुमारों शार्ंगरव व शार्दूल के साथ हस्तिनापुर अपने पति गृह की ओर जा रही है। महर्षि कण्व, गौतमी, अनसुया, प्रियंवदा तथा अन्य ऋषि कुमार उसे तालाब के किनारे तक छोड़ने जाते हैं। जैसे ही सरोवर का किनारा आता है, सब एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करते हैं और वहाँ पर महर्षि कण्व जो है वो शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हें ससुराल में किस प्रकार व्यवहार करना है। शुश्रूषव गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतिपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्ते एवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्य आदयः। महर्षि कण्व शकुंतला को संदेश या उपदेश दे रहे हैं या वो उसे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वनवासी होते हुए भी ऋषि लोक व्यवहार को जानते हैं। कण्व कहते हैं, तुम यहाँ से अपने पति के घर पहुँचकर गुरुजनों की शुश्रूषा सेवा करना। सपत्नी जने सौतनों के साथ, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी प्यारी सहेली के समान वृत्तिम कुरु व्यवहार करना। विप्रकृता अपि तिरस्कृत हो जाने पर भी रोषणतया क्रोध के कारण भर्तुः पति के प्रतिपम विपरीत मा स्म गमः मत जाना। परिजने सेवकों पर भूयिष्ठम अत्यधिक दक्षिणा भव उदार रहना। भाग्येषु भाग्य के प्रति अनुत्सेकिनी भाग्य के प्रति गर्व रहित रहना। एवं इस प्रकार युवतियाँ गृहिणी पद को यान्ति प्राप्त कर लेती है और वामाः जो इनके विपरीत चलती है वे कुलस्य आदयः कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण बन जाती है। महर्षि कण्व शकुंतला को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तुम यहाँ से ससुराल में जाकर अपने से ज्येष्ठ, अपने से बड़े, अपने से कुल गुरु आदि गुरुजनों की सेवा करना। तुम्हारी पति की कई रानियां हैं जो तुम्हारी सब पत्नियां या सौतन हैं। तुम उनके साथ भी अपनी प्रिय सहेलियों अनसुया व प्रियंवदा जैसा ही व्यवहार करना। यदि कभी तुम्हारा पति तुम्हारा अपमान भी कर दे, तिरस्कार भी कर दे, तो तिरस्कृत होने पर भी तुम कभी भी अपने पति के विपरीत आचरण मत करना। और जो तुम्हारे सेवक हैं उन सेवकों के प्रति दया का भाव रखना, अत्यधिक उदारता का भाव रखना। तुम्हारा भाग्य एकदम से परिवर्तित हो रहा है। कहाँ तुम जंगल में पली बढ़ी वनवासी युवती और कहाँ हस्तिनापुर की पटरानी। तो इतने भाग्य पर तुम इतलाना मत, इठराना मत और अगर्व से रहित रहना। जो स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करती है वे ससुराल में अच्छी गृहिणी कहलाती है, वे गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती है
और जो इनके विपरीत आचरण करती है वो मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है, वह चाहे पीहर पक्ष के लिए हो या ससुराल पक्ष के लिए। यह वाला जो श्लोक है यह भी काव्य की दृष्टि से बहुत उत्तम श्लोक है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है इसका। महर्षि कण्व को शकुंतला को विदा करना है। शकुंतला जा रही है और शकुंतला गौतमी, अनसुईया और प्रियंवदा से मिलकर और उनसे विदा ले रही है। महर्षि कण्व कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस प्रकार से व्याकुल क्यों हो रही हो? क्योंकि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतीक्षणम् आकुला। जब शकुंतला महर्षि कण्व को कहती है कि मैं पिता की गोद से बिछुड़कर किस प्रकार एक पराये देश में जीवन बिताऊंगी, तब महर्षि कण्व उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम इस प्रकार दुखी क्यों होती हो? क्योंकि हे पुत्री, तुम अभिजनवतः उच्च कुलीन भर्तुः पति के घर में श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता गृहिणी के पद पर स्थित होगी। तस्य उस पति के विभव गुरुभी वैभव से बढ़े हुए महत्वपूर्ण कृत्य कार्यों में प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिपल व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी और अचिरात अतिशीघ्र प्राची पूर्व दिशा इव जिस प्रकार से पावनम अर्कम पवित्र सूर्य को प्रसूय उत्पन्न करती है, तुम भी एक तनयम पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करोगी और तत्पश्चात मम विरह जाम, मेरे वियोग से जाम उत्पन्न सूचम दुख को न गणयिष्यसि, नहीं गिनोगी। महर्षि कण्व शकुंतला को धैर्य बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि हे पुत्री, तुम इस प्रकार से अधीर या व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम एक उच्च कुलीन पति की प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त होने जा रही हो। वो राजा ऐश्वर्य संपन्न है, वैभव संपन्न है, धन संपन्न है। उस धन संपन्न राजा के घर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य, यज्ञ संपन्न करवाना, दान दक्षिणा देना, सेवकों को उपहार देना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों में तुम प्रतिपल व्यस्त रहोगी। और जिस प्रकार पूर्व दिशा पवित्र और तेजस्वी सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तुम भी अतिशीघ्र सूर्य के समान तेजस्वी एक पुत्र को उत्पन्न करोगी। उसके बाद तुम इतनी अधिक व्यस्त हो जाओगी कि मुझसे अलग होने का दुख तुम्हें बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होगा। इस प्रकार शकुंतला को वो आश्वस्त करते हैं। शकुंतला पूछती है, हे पिताश्री, मैं इस तपोवन को फिर से कब देखूंगी? मैं इस तपोवन में पुनः कब आऊंगी? तब महर्षि कण्व उसे कहते हैं, श्रूयताम, हे शकुंतला सुनो। भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी दौष्यन्तीं प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। हे शकुंतला, चिराय बहुत लंबे काल तक चतुः अंत महिषपत्नी, चतुः चारों समुद्रों के अंत भाग वाली मही पृथ्वी की सपत्नी सौतन भूतवा बनकर अप्रतिरथम, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, प्रतिद्वंद्वियों से रहित दौष्यंतिम, दुष्यंत के
तनयम पुत्र को निवेशयम राज सिंहासन पर निवेशित करके तद उस पुत्र को कुटुंब भरेण कुटुंब का भार अर्पितम सौंप कर भर्तरा पति के सार्धम साथ अस्मिन शांते इसी शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि फिर से अपने कदम रखोगी, फिर से अपना स्थान बनाओगी, फिर से यहाँ निवास करोगी। शकुंतला महर्षि कण्व को पूछती है कि मैं इस आश्रम में वापस कब आऊंगी। तब महर्षि कण्व उसे भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं कि हे शकुंतला, तुम लंबे समय तक तो हस्तिनापुर ही रहोगी। लंबे समय तक तुम्हारा पति हस्तिनापुर पर शासन करेगा और एक छत्र राज्य करेगा। चारों समुद्रों से घिरी हुई जो पृथ्वी है वह उसकी पहली पत्नी होगी, वह तुम्हारी सौतन होगी, तुम्हारी सपत्नी बनेगी और उस पृथ्वी रूपी सपत्नी वाली तुम लंबे समय तक हस्तिनापुर में निवास करोगी। उसके बाद दुष्यंत और तुम्हारा पुत्र बहुत ही वीर पराक्रमी और एक सुयोग्य राजा बनने लायक होगा। तब तुम उसे राज सिंहासन पर राज तिलक करोगी। उसके बाद उस पुत्र को सारे कुटुंब का भरण पोषण का भार सौंपकर तुम फिर से अपने पति दुष्यंत के साथ वानप्रस्थ आश्रम बिताने के लिए इसी आश्रम में पुनः निवास करोगी। तुम्हारा जीवन का अंतिम समय इसी आश्रम में ही व्यतीत होगा। तत्पश्चात शकुंतला सबसे मिलकर विदा हो जाती है। महर्षि कण्व सबके चले जाने पर कहते हैं, शकुंतला जो है वह आज अपने पति घर को चली गई है और उसको पति गृह को भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा। शकुंतला को पति गृह भेजकर आज मुझे कैसी मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्या तो परकीय एवं पराया ही अर्थः धन होती है। अद्य आज ताम उस कन्या को परिग्रहीतु पति के घर पर संप्रेष्य भेज करके मम अयम अंतरात्मा मेरी यह जो अंतर आत्मा है वो प्रत्यर्पित न्यास इव जिसकी धरोहर प्रत्यर्पित पुनः लौटा दी गई है उसके समान बिल्कुल ही विशदः प्रकामम अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हो गई है, अत्यधिक शांति को अनुकूलता को प्राप्त हो गई है। महर्षि कण्व कहते हैं कि कन्या तो पराया धन ही होती है। वो पीहर में अपने पति की धरोहर के रूप में कुछ समय तक निवास करती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की धरोहर आपके पास पड़ी है वो जब तक आपके पास है आप उसकी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, लेकिन जब आप उस धरोहर को उसके मालिक को पुनः लौटा देते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, उद्वेग रहित हो जाता है, व्याकुलता रहित हो जाता है। उसी प्रकार कन्या या शकुंतला अपने पति दुष्यंत की धरोहर के रूप में इतने वर्षों तक मेरे पास आश्रम में रही और मैं उसके लिए अत्यधिक व्याकुल रहा। आज मैंने उसे उसके पति को लौटा दिया है तो मेरी अंतर आत्मा उसी प्रकार निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, शांत हो गई है मानो मैंने किसी की धरोहर को उसके मालिक को लौटा दिया है।
इसके साथ ही सब निकल जाते हैं और चौथा अंक समाप्त होता है। अंक 5वें में शकुंतला, वृद्धा तपस्विनी गौतमी, 2 ऋषि कुमार सारंगरव व शारद्वत के साथ हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंचती है। राज दरबार में पहुंचने से पूर्व शकुंतला एक शची तीर्थ पर रुकती है, जहां पर वह सूर्य को अर्घ्य देकर जल पान करती है, आचमन करती है, हाथ मुंह धोती है। उस समय उसकी उंगली में जो दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी होती है वो निकल कर जल में गिर जाती है और शकुंतला को इस बात का पता ही नहीं चलता। जैसे ही अंगूठी जल में गिरती है, एक मछली उसको पानी के साथ निगल जाती है, परंतु अंगूठी जैसे ही शकुंतला से वियुक्त होती है, उधर हस्तिनापुर में दुष्यंत शकुंतला प्रसंग को बिल्कुल भूल जाता है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण। अब शकुंतला ऋषि कुमारों व गौतमी के साथ राज दरबार में पहुंचती है और वहां पर दुष्यंत उसे पहचानने से मना कर देता है। शारंगरव व शारद्वत और गौतमी तथा स्वयं शकुंतला सब उसे कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। शकुंतला अपने साथ बीती हुई घटनाओं का भी वर्णन करती है, परंतु दुष्यंत को वो किसी प्रकार भी याद नहीं आती है। अंत में शारंगरव शकुंतला को अपना फैसला सुना देते हैं कि तुम्हें रहना तो यहीं पर है, हम तो तुझे वापिस आश्रम में कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। वो स्पष्ट कहते हैं, शकुंतले, हे शकुंतला, यदि यथा वदति क्षितिपस तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचिव्रतम् आत्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। हे शकुंतला, क्षितिपः क्षितिपति राजा दुष्यंत यथा वदति जैसा कह रहे हैं, यदि त्वं तथासि, यदि तुम वैसी ही हो, तो उत्कुलया कुल की मर्यादा से भ्रष्ट त्वया तुम्हारा पितुः किम, पिता से क्या प्रयोजन, अथतु और यदि आत्मनः अपने व्रतम आचरण को सूचि पवित्र वेत्सी मानती हो, तो पति कुले पति के परिवार में तब तुम्हारी दास्यम अपि क्षमम, दासता भी उचित है। शारंगरव शकुंतला को कहते हैं कि हे शकुंतला, जैसा राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि उन्होंने तुमसे कभी भी विवाह नहीं किया और तुम्हारे गर्भ में पल रही संतान उनकी नहीं है। अगर वह ऐसा कह रहे हैं, ये बात सही है, तो इसका मतलब तुम कुल को भ्रष्ट करने वाली हो, कुल मर्यादा को लांघने वाली हो, कलंकित हो, और ऐसी कलंकित कन्या से, ऐसी कलंकित लड़की से पिता कण्व को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा कुछ भी हो। और यदि तुम सही बोल रही हो और तुम्हारा आचरण पवित्र है, तुम अपने आप को सत्य मान रही हो, तो तुम इसी परिवार में रहो। अपने पति के परिवार में अगर तुम्हें दासी बनकर भी रहना पड़े, तो तुम्हारा यहाँ दासी बनकर रहना भी उचित है। इसलिए तुम तो यहीं रुको, हम तो चलते हैं। जब राजा ये बात सुनता है तो वो कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वियों, किम अत्र भवतिम विप्रलभसे, तुम क्यों इस बिचारी को धोखा दे रहे हो? क्यों? क्योंकि कुमुदाने एव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्ये वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति ही। शशांकः चंद्रमा कुमुदानी एव कुमुदों को ही, और सविता सूर्य
पंकजानी एवं कमलों को ही बोधयति विकसित करता है ही, क्योंकि वशी नाम जितेंद्रियों की वृत्ति मनोवृत्ति पर परिग्रह पराई स्त्रियों के संश्लेष संपर्क से परांगमुखी विमुख वृत्ति वाली होती है। राजा दुष्यंत तपस्वी सारंगरव को कह रहे हैं कि हे तपस्वी सारंगरव, तुम क्यों इस बेचारी शकुंतला को धोखा दे रहे हो या इस शकुंतला को असमंजस में डाल रहे हो, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो हमेशा कुमुद के पुष्पों को ही विकसित करता है और सूर्य हमेशा कमलों को ही विकसित करता है। जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं वो पराई स्त्री के संपर्क से सदैव विमुख रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य कुमुदों को विकसित कर दे या चंद्रमा कमलों को, क्योंकि कुमुदनी सूर्य की प्रेमिका नहीं है, कुमुदनी चंद्रमा की स्त्री है और कमलनी सूर्य की स्त्री है, और वो दोनों अपनी अपनी स्त्रियों से ही सुखी रहते हैं, वो उन्हीं को ही विकसित करते हैं, वो पराई स्त्री के संपर्क से विमुख रहते हैं। मैं भी जितेंद्रिय हूँ और मैं भी किसी पराई स्त्री को नहीं अपनाऊंगा, यह बात सत्य है। लेकिन दोनों ऋषि कुमार और गौतमी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। अब राज दरबार में राजा अपने पुरोहित से परामर्श करता है कि इस कन्या का क्या करें। पुरोहित उन्हें सुझाव देता है कि जब तक इसके प्रसव नहीं होता है तब तक ये मेरे घर में रुके, जब इसके संतान हो जाएगी तो देखा जाएगा। और वो क्या होगा कि आपको ज्योतिषियों ने एक वरदान दे रखा है कि आपका पहला पुत्र चक्रवर्ती होगा। यदि आपका यह होने वाला पुत्र या ये महर्षि कर्ण का दोहिता या इस कन्या की संतान जो पुत्र होगा और चक्रवर्ती के लक्षण से युक्त होगा, तो हम अभिनंदन करके इसे राजकुमार सहित महल में प्रवेश करा लेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसको इसके पिता के पास भेज देंगे। राजा इस बात को स्वीकार कर लेता है। पुरोहित उसे कहता है, पुत्री मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला कहती है, भगवती पृथ्वी मुझे अपने भीतर स्थान दे। ऐसा कहकर के वो रोती हुई चली जाती है। इतने में ही पुरोहित वापस आकर के कहता है कि हे महाराज, जैसे ही महर्षि कर्ण के शिष्य उसे छोड़ कर गए, वो बालिका अपने भाग्य को कोसती हुई भुजाएं उठाकर रोने लगी, और तब भी अप्सरा तीर्थ के पास से एक स्त्री की आकृति वाला तेज का पुंज आया और उसे उठाकर चला गया। सभी आश्चर्यचकित होते हैं। राजा कहता है कि भगवान, हमने तो पहले ही उस महिला का निराकरण कर दिया था, त्याग कर दिया था, इसलिए हम व्यर्थ ही तर्क द्वारा उसे क्यों खोजें कि वो कहाँ गई, कौन थी, कहाँ से आई थी, कौन ले गया। तो हम तो अब अपने शयन गृह की ओर जाते हैं। सब चले जाते हैं और 5वां अंक समाप्त होता है।